पार ब्रह्म ब्रह्मा के शरीर के किसी भी एक पार्ट में इतनी एनर्जी, इतनी ताकत, इतनी क्षमता, इतनी ऊर्जा नहीं रह गई कि वो एक नया ऋषि पैदा कर पाए। इसलिए आज के अंक पर शिप्रा नदी के किनारे ब्रह्मा जी को 11,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी थी, जिसके उपरांत हमारे प्रभु श्री चित्रगुप्त इस धरती पे प्रकट हुए थे। चूंकि इस धरा पर जितनी भी जातियां हैं वो सब की सब किसी न किसी ऋषि की पुत्र है, ऋषि की संतान है। पता कर लेना, क्या राम को, क्या कृष्ण को पता कर लेना कभी, वो सब के सब किसी न किसी उनके जब वंशज आगे बढ़े तो किसी न किसी ऋषि से बढ़े हैं। एकमात्र हम कायस्थ हैं जो सीधे सीधे अपने आप को प्रभु चित्रगुप्त से जोड़ते हैं, क्योंकि एकमात्र हमारे प्रभु को इस धरती पे अवतरित करने के लिए ब्रह्मा जी को तपस्या करनी पड़ी थी। इसलिए हम देवपुत्र और देवपुत्री हैं। सोचने की बात है, हम देवपुत्र, हम देवपुत्री, उसके बावजूद भी हम ये कहते फिरें आरक्षण ने कहीं समस्या पैदा कर दी। हमें खुशी है और अफसोस, मुझे खुशी है मगर अफसोस शिक्षा विभाग के एक चीफ इसी मंच पे बोल के चले गए। हम उनसे कहते रह गए, रुको मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। केकड़े हैं हम, हे मेरे कुलवंशजों, और क्या उदाहरण चाहते हो? जिस पंकज भैया को 20-25 लोग इस दतिया में जानते थे, पागल है, सही है, लूलल है, अंगड़ा है, लंगड़ा है, बहरा है, कैसा है, सिर्फ एक बहाने आज आपकी संख्या 200 से पार हो गई। और कैसी एकता की तुलना, अरे बहाना ढूंढो। आज पंकज भैया के बहाने अगर इकट्ठे हुए हो तो कल भगवान चित्रगुप्त के बहाने इकट्ठे हो, परसों राकेश जी के बहाने इकट्ठे हो, अगले दिन प्रभात के बहाने इकट्ठे हो। जिस दिन किसी बहाने आप इकट्ठे होने लगोगे, फिर आप पे पटवारी कह के कोई मजाक न कर पाएगा और आपको ताली नहीं बजानी पड़ेगी। ये आपके ऊपर पटवारी शब्दों पे मजाक करने वाले लोग सिर्फ इसलिए मजाक उड़ाते हैं कि उनको पता है कि आप हंसोगे ही क्योंकि आप लाचार हो, आप हंसोगे ही क्योंकि आप मजबूर हो, आप हंसोगे ही क्योंकि आज तक आपको हंसने की ही आदत पड़ चुकी है। मेरे कुलवंशजों, इस धरा पर कोई भी शक्ति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई अध्यात्म नहीं, कोई सोच नहीं जो आपको जबरन जोड़ दे। वो सिकुबत खुद के अंदर पैदा करनी पड़ती है। आज के 10 साल पहले जब कभी हमने सोचा था तो हमने कोई, हमारे भगवान ने कोई सींग और पूंछ नहीं जमा दी थी, लेकिन हमने जब सोचा था तब सोचा था। इसी महीने में ये मेरा 3रा कार्यक्रम है। मेरी भी बीवी है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी भी मां है, बाप है, क्योंकि मैं भगवान चित्रगुप्त की तरफ प्रकट नहीं हुआ, मैं भी कहीं पैदा हुआ हूं। लेकिन आप सोच के मंच पे आके एकता का रोना रो देते हो, खुद को केकड़ा करके हंस देते हो और किसी के पटवारी कहने पे हंस लेते हो। मैं हंसता नहीं, मैं जवाब देता हूं और रोना नहीं, हाथ उठाता हूं। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर्स। हमारे और आपके बीच में कोई अंतर नहीं है। मैं भी आप ही के जैसे एक साधारण परिवार में जन्मा, आप ही लोगों के जैसे एक माँ बाप का बेटा हूं, आप ही लोगों के जैसे एक कॉमन परिवार में मेरी एक पत्नी 2 बच्चे हैं। लेकिन मैं रातों दिन चलता हूं सिर्फ यह एहसास दिलाने के लिए कि कब तक मांगते रहोगे आरक्षण की मार। मुझसे सुनोगे आरक्षण की परिभाषा? बताऊं? सुनना चाहेंगे आप लोग? आप लोग साथ दें तो मैं बताता हूं। आज तक आप लोगों ने आरक्षण में मांगा, मुझे बीसी जैसी मान्यता दे दो, मुझे एससी जैसी मान्यता दे दो, कोर्ट तक चले गए ना। मैं आपको बताता हूं,
आप सरकार से कहो, अगर वाकई में है तो आप सरकार से कहो कि तुम्हारा संविधान यह कहता है कि 49% देंगे तो मुझे मजा आएगा। क्यों? यही कहता है ना, इट मीन्स 51% इज द रेस्ट फॉर अदर्स, यानी कि 51% बचा। ठीक है, सिर्फ एक चीज इस सरकार से मांगो कि जैसे जब एससी कोई चुनाव लड़े या नौकरी करे उसमें सामान की एंट्री नहीं हो सकती, जैसे बीसी कोई चुनाव लड़े या कोई नौकरी की बात हो उसकी सामान्य में एंट्री नहीं हो सकती, वैसे मेरे 51% में एससी और बीसी की एंट्री बंद कर दो, मुझको तो आरक्षण से ज्यादा स्वतः मिल जाएगा। मैं भी डिमांड कर रहा हूं सरकार से आप लोगों के द्वारा, मुझे नहीं चाहिए भीख, मैं नहीं मांगता भीख, मुझे सिर्फ चाहिए एक कमिटमेंट। और जो ये मंत्री जी बोल गए कि लोग मुझ पे कहते हंसेंगे, तो उनको संदेश पहुंचा दीजिएगा 2019 में। और मैडम तो खुद भाजपा की पदाधिकारी और जिले की भी सक्रिय महिला है, हम आप ही को माध्यम बना लेते हैं, उनको बताइएगा 2019 में फिर 10 साल के लिए कमिटमेंट होने जा रहा है और तब सरकार भाजपा की ही रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। तो कृपया नरेंद्र मोदी जी इस पे सोच ले और हम बताते हैं उनको, कुछ मत करें हम कायस्थों के लिए, हमारे 51% में सिर्फ एक लकीर खींच दें कि जैसे हम सामान्य लोग बीसी और एससी में एंट्री नहीं कर सकते वैसे वो मेरे में एंट्री मत करें। 51 में हम कायस्थ इतने तो बुद्धिमान है ही कि 15% पे कब्जा कर ही लेंगे। मुझे 15 से संतुष्टि है, मुझे नहीं चाहिए 49 का भीख, मुझे 15% दे दो और तरीका भी मैं ही बता रहा हूं। क्यों मांगते हो भीख? कब तक? कब तक आरक्षण आरक्षण आरक्षण? अरे ये आरक्षण आरक्षण कह के ना आज की युवा पीढ़ियों का भी आप लोगों ने मानसिकता कमजोर कर दिया है। मैं खुद को बताता हूं, मैं 90 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी टॉप किया इन बायोलॉजी जूलॉजी डिपार्टमेंट। उसके बाद मैंने मैट क्वालिफाई किया एमपी गाजियाबाद का प्रोडक्ट। कल्पना करो एक साइंस वो भी बायो का स्टूडेंट जिसने इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स ना पढ़ा हो वो मैट के लिए कैसे क्वालिफाई किया होगा। उसके बाद हमने एमबीए किया, मेजर मार्केटिंग माइनर एचआर। जब ये पूरे हिंदुस्तान में गली कूचे में एमबीए की डिग्री नहीं बिका करती थी तब मैं एमबीए हूं। अब एमबीए पीजीडीसीए और पीजीडीबीएम में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद भी एक रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल कंट्रोलर होने के बाद मैंने जॉब रिजाइन किया। महीने में 5 दिन भी अपने प्रोमिसेस पे नहीं रहता, 25 दिन ट्रेवलिंग करता हूं और इससे भी ज्यादा तेज बोलता हूं। जितनी देर सुन पाइएगा उतनी देर बोलूंगा क्योंकि बताया जा चुका है डिनर है और मैं आज आप लोग की परीक्षा लूंगा कि आप डिनर तक बैठ पाएंगे। खाने की खुशबू बढ़ती जाएगी। बैठेंगे तो घबराइए मत, हमारी तो प्रैक्टिस है, आपकी शायद ना बैठने की हो। चलो डन, डॉक्टर साहब आपने ही बुलाया, पहली परीक्षा आप ही की। सवाल सिर्फ है, लोग क्वेश्चन इसलिए उठाते हैं, हम स्वतः चल के उनकी गहराइयों में नहीं जाना चाहते। हमको सबसे पहले अपने बारे में जानना आवश्यक होता है। जैसे हमारी पहचान हमारे स्वतः के